बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान छीना और आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते वक्त जो चलान फार्म इस्तेमाल होता है उसको फिल करने का तरीका, फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड, बैंक रसीद को रिसाइज़ करने का तरीका, NOC लेने के बारे में मालूमात, सरकारी मुलाजमीन की उम्र कैसे शुमार होगी और PPSC के चांसेस कैसे अवेल होता है और किस तरह से चांस अवेल नहीं होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर कोई टीचर ड्यूटी लगवाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, इसके बारे में भी मालूमात बताई जाएगी। पोस्ट को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी गई बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की सीटों पे अप्लाई करते वक्त चलान नंबर 32 से इस्तेमाल होता है। इसके पहले कॉलम में उम्मीदवार अपना नाम, बल्दियत और पता लिखेगा। दूसरा जो कॉलम है वो पहले से फिल शुदा होता है। तीसरे कॉलम में पोस्ट का नाम, स्केल और उसका केस नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद वाले कॉलम में फ़ीस आएगी और नीचे लफ्ज़ों में फ़ीस की रकम लिखनी है और दस्तखत करने हैं। 32A चलान फार्म का नमूना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलान फार्म पुर करते हुए गलती से बचा जाए और रसीद को संभाल के रखना है ताकि इंटरव्यू के टाइम या टेस्ट पास होने के बाद इसको भेजना पड़ता है। रसीद का नंबर वाज़ेह होना चाहिए क्योंकि यही रसीद नंबर आपने अप्लाई करते हुए भी लिखना होता है। फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड, बैंक रसीद को रिसाइज़ करने के लिए बेहतर है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड, बैंक रसीद की पहले तस्वीर बना लें और इसको रिसाइज़ कर लें। आप चाहें तो फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड, बैंक रसीद को स्कैन भी कर सकते हैं। फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड, बैंक रसीद को कंप्यूटर या लैपटॉप पे रिसाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अडोब फ़ोटोशॉप को खोलना है। उसके बाद आपने फाइल में आके ओपन करना है। आगे आपके जो सामने इंटरफेस आएगा, आपने अपनी फ़ाइल को सर्च करके ओपन कर लेना है। फिर इमेज के कॉलम में आना है। नीचे आपको इमेज साइज़ नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और इमेज साइज़ और विड्थ 100 रखनी है। हाइट खुद ब खुद जो होगी वो एडजस्ट कर देगा। उसके बाद आपने ओके कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो इमेज ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप 25 KB तक अपनी तस्वीर को रख पाएंगे। मैंने इसी तरीके को फॉलो करते हुए 24 KB साइज़ की एक तस्वीर बनाई हुई है। अगर आपके पास अडोब फ़ोटोशॉप नहीं है तो आप पेंट इस्तेमाल करते हुए भी फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। तो पेंट में आपने तस्वीर को ओपन करना है, फिर आपने रिसाइज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद पिक्सल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका जो साइज़ है वो आपने 50 रख देना है और हॉरिजॉन्टल 50 रखना है। वर्टिकल ये खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। इस तरीके से जो भी तस्वीर बनेगी वो भी 25 KB के साइज़ से कम बनेगी। NOC लेने का तरीकाकार, दरख्वास्त आपने अथॉरिटी का नाम लिखनी है, जो भी आपके अथॉरिटी है, चाहे वो CO साहब हैं, DO सेकेंडरी साहब हैं या DO एलिमेंट्री साहब हैं या हेड मास्टर साहब हैं। उन्वान में लिखना है दरख्वास्त बराए हसूल NOC पोस्ट लेक्चरर। दरख्वास्त में आपने लिखना है कि आप किस डेट से किस पोस्ट पे और किस स्केल पे अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये भी लिखना है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो इश्तिहार आया है, इश्तिहार नंबर लिखें और कब इश्तिहार आया है उसकी तारीख़ लिखें और फिर ये लिखें कि इम्तिहान की इजाज़त के लिए NOC जारी किया जाए ताकि टेस्ट और इंटरव्यू में अप्लाई किया जा सके। दरख्वास्त के साथ आपने शनाख्ती कार्ड की कापी, इश्तिहार की कापी, तलीमी जो सर्टिफिकेट हैं या डिग्रीज़ हैं उनकी कापियाँ लगानी हैं।
अपॉइंटमेंट आर्डर, जॉइनिंग रिपोर्ट की कॉपी लगानी है, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट, नो ऑर्डर पैरा सर्टिफिकेट लगाना है और इसके साथ डिपार्टमेंटल परमिशन का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का परफार्मा है वो साथ लगाना है। अगर किसी पोस्ट में तजर्बा मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट भी अथॉरिटी से तस्दीक करवा के लगाना है। मैं स्क्रीन पे नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट, नो ऑर्डर पैरा सर्टिफिकेट का नमूना पेश कर रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। हाज़िर सर्विस मुलाजमीन अपनी उम्र का तयन कैसे करेंगे? सरकारी मुलाजमीन में पाया जाने वाला आम तसर यही है कि हमारी उम्र इश्तिहार में दी गई मतलूबा उम्र से ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हम अप्लाई करने के अहल नहीं हैं, जबकि ये तासुर या ख़्याल मुकम्मल तौर पर गलत है। किसी भी दीगर इदारे बशमूल वफाक या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स के मुताबिक थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करने से मौजूदा उम्र में से सर्विस का पीरियड मिनहा करके उम्र का तयन किया जाता है। मसलन इश्तिहार में दी गई उम्र की आखिरी हद 35 साल है और एक सरकारी मुलाजिम की मौजूदा उम्र 50 साल है और उसकी सर्विस 18 साल मुकम्मल हो चुकी है, तो उसकी उम्र में से मुलाजमत की उम्र मिनहा कर दी जाएगी। इस तरह से जो उम्र बचेगी वो उम्र शुमार की जाएगी। याद रहे कि थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन की सूरत में सबका सर्विस और तनख्वाह भी इंटैक्ट रहेगी। लिहाजा अगर आपके पास मतलूबा मजमून की डिग्री मौजूद है तो मंदरजा बाला तरीक़ाकार के मुताबिक इश्तिहार में दी गई आखिरी तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मौजूदा उम्र में से अपनी मुकम्मल शुदा सर्विस मिनहा करके अपनी उम्र का तयन करके ज़रूर अप्लाई करें और इस बात को भी कभी ज़हन में ना लाएं कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है कि किस्मत आपके दरवाज़े पर कामयाबी की दस्तक दे रही हो और आपकी कम हिम्मती से खुदा न खास्ता आप इससे महरूम रह जाएं। एक बात और भी याद रखें कि एक से ज़्यादा मज़ामीन की डिग्री के हामिल होने की सूरत में थ्रू प्रॉपर चैनल हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चांस कैसे अवेल होते हैं और किस तरह से ये चांस अवेल नहीं होते, इसके बारे में मैं पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की असामी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और बवजह किसी मजबूरी यानी बीमारी, किसी रिश्तेदार की फौतगी या किसी और वजह से पेपर नहीं दे पाते तो आपका चांस अवेल नहीं होता। जब आप टेस्ट में 40 मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं और आप इंटरव्यू में 50 मार्क्स पास होने के भी ले लेते हैं, यानी आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, मगर महकमा में असामियाँ कम होने की वजह से आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता, तो इस तरह आपका चांस अवेल नहीं होता। जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में 40 मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं मगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रेशो 1:5 के हिसाब से, यानी एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों से इंटरव्यू लेने वाली पॉलिसी के मुताबिक आपके मार्क्स बाकी उम्मीदवारों से कम होने की वजह से आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, तो फिर भी आपका चांस अवेल नहीं होगा। जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देते हैं और आपके मार्क्स 40 से कम आते हैं, यानी आप पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका चांस अवेल हो जाता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पास होने के बाद आप किसी भी वजह से इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, तो फिर भी आपका चांस अवेल हो जाता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पास होने के बाद इंटरव्यू देने के अहल होते हैं और आप खुदा न खास्ता इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका चांस अवेल हो जाता है। याद रखें, आप पेपर या इंटरव्यू में फ़ेल हैं तो आपका चांस अवेल हो जाता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर कोई टीचर ड्यूटी लगवाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? ये फार्म मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको आपने फिल करके अपने अथॉरिटी से तस्दीक करवा के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एड्रेस पे भेज देना है। इस वीडियो में अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।